गवर्नमेंट स्कूल में भी बढ़िया ढंग का पढ़ाई नहीं हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है। उसके बाद में आप देख ही रहे हैं कि बिहार का सारे युवा अदर स्टेट में जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, धक्का मुक्का खा रहे हैं। कैसे कह रहे हैं बिहार विकसित है? कौन कह रहा है विकसित है? बहुत कम है। यहाँ सिर्फ बीजेपी का वोट ही चलेगा बिहार में, उन्हीं का लहर है, दूसरा कोई नहीं है। जो कह रहा है वो सब फोकसबाजी है। 28 पार्टी है, वो क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, सिर्फ यहाँ बीजेपी मोदी 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 का लहर है, दूसरा कोई नहीं। चंपारण ये वही जगह है जहाँ पे सन 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में देश का पहला सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। यहाँ के लोग उस समय भी और वर्तमान काल में भी विकास और बदलाव को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ स्वाति कुमारी और आप देख रहे द खबर एक्सप्रेस न्यूज़। आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि यहाँ पर सरकार के द्वारा विकास का कितना काम आगे बढ़ा है। पहले तो आप बताइए कि लोकसभा चुनाव शुरू है, तो आपके यहाँ से सांसद कौन है? मोतिहारी, यहाँ 2 क्षेत्र है, एक मोतिहारी एक बेतिया। यहाँ संजय जायसवाल यहाँ से। संजय जायसवाल कितने सालों से हैं? 2 ट्रिप से। उससे पहले उनके फादर थे मदन जायसवाल, वो 10 साल से हैं। 10 सालों में आपने यहाँ पर विकास का स्तर कहाँ तक देखा है? देखिए, विकास का कोई परिभाषा नहीं है। अब जैसे ये रोड पिछले 25 साल से ख़राब थी, लेकिन पिछले 2 साल में बनी। ये नाला 25 साल से ख़राब था, लेकिन पिछले 2-3 साल में बना। तो धीरे धीरे विकास हो ही रहा है। और हम जैसे रेलवे लाइन विद्युतीकरण हुआ तो अभी हुआ, नई ट्रेन बढ़ी अभी हुआ। तो विकास तो हो ही रहा है, लेकिन कुछ स्पीड कम है, थोड़ा तेज़ी से होना चाहिए। बिहार सबसे कम विकसित राज्य है, ये पर जानते हैं ना आप? बिल्कुल। तो क्यों इतना पिछड़ा हुआ बिहार है? जब आप कह रहे हैं काम भी सही से चल रहा है, अब तो रफ्तार भी थोड़ी बढ़ गई है विकास की, तो फिर क्यों बिहार इतना पीछे है? ये रफ्तार बढ़ी है 2014 के बाद से। हाँ। और धीरे धीरे रफ्तार बढ़ रही है। और कोई भी चीज़ 14 से 24 आ गया, 10 साल हो गया। 10 साल में रास्ता सिर्फ बना है, बहुत चीज हुआ है। क्या ये रेलवे का विद्युतीकरण कैसे हो गया? अपने आप हो गया। क्या हुआ है रेलवे का विद्युतीकरण? पूरा विद्युतीकरण हो गया। डबल लाइन होने जा रही है मुजफ्फरपुर से लेकर गोरखपुर तक। यहाँ से अगर मोतिहारी पहले जाना होता था 2 घंटा 3 घंटा लगता था, आज 30 मिनट में लोग पहुँच जा रहे हैं। तो ये विकास नहीं है तो क्या है? आप इसको विकास के तौर पे देखते हैं? तो आप किसको विकास बोलते हैं? 230,000 करोड़ के कर्जे में देश चल रहा है, उसको पे क्या कहेंगे? ये आप लोग का जो है ना, ये अफवाह है। ये हमारा अफवाह है। नहीं, ये डाटा सामने आया है। कोई डाटा नहीं है। डाटा नहीं, आपको मैं दिखा दूं डाटा? ये डाटा नहीं है। हाँ। ये विपक्षियों का अलग अलग ढंग से बोलने का तरीका। हम आपसे सवाल करेंगे तो आप विपक्षी कहेंगे? बिल्कुल। अगर आपको हम डाटा दिखा दें तो जब क्या कहेंगे? इस बात को निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है, उन्होंने क्लियर नहीं कहा कर कि ये इस टाइप से कोई कर्जा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इस सब के लिए लोन लिया जाता है। ये अगर आप चोरी करेंगे तो आप कहेंगे हम चोरी किए हैं, ये बताइए। तो इसका क्या अर्थ है कि वित्त मंत्री चोर है आपके हिसाब से? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैंने पूछा। आपने कहा कि कर्जा नहीं लिया है। हाँ। हम ये नहीं कह रहे कि वित्त मंत्री चोर है, आपने कहा देश ने कर्जा नहीं लिया। हाँ, जिस रफ्तार से पिछले 70 साल में कर्जा था, उस हिसाब से अगर आप बोल रहे हैं कि 10 साल में 200-250 करोड़ लाख हो गया, जो भी हो गया। 10 साल में सिर्फ 50,000 करोड़ का कर्जा था। डेटा के अनुसार कांग्रेस के समय में कम कर्जा था, बीजेपी के समय ज्यादा। नहीं, डेटा के हिसाब से उस रेशियो से कोई कर्जा नहीं बढ़ा है। आप ये कहते हैं, आप लोग हैं तो आप लोग ने बताइए। नहीं तो बिहार का विकास नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है। काफी विकास हुआ है। नहीं, क्या विकास हुआ है बताइए ना। क्या पूछ रहे हैं? आपके यहाँ रहने वाले बताइए। रक्सौल में विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है, इथाई रोड बना है, ठीक है, खाली रोड बना। हाँ, दूसरा विकास कहाँ हुआ है? बिहार में कौन कहता है विकास हुआ है? आप बताइए ना, बता दीजिए एक मुझे। आपके साथ वाले कह रहे हैं आपके यूपी में विकास हुआ है, मान सकता हूँ। दिल्ली जाइए, राम मंदिर बना है, तो उससे बिहार वाले को क्या फायदा है? आप बिहार की बात कीजिए ना। बिहार में बिहार कौन है मुख्यमंत्री? नीतीश जी। नीतीश जी। तो विकास कौन करेगा? योगी जी। योगी जी क्यों करेंगे? नीतीश जी। मैं तो बिहार की बात कर रहा हूँ ना। आप यूपी से तुलना काय कर रहे हैं? विशेष राज्य का दर्जा मांग कर रहे हैं ना, तो क्यों नहीं मिल रहा है? काहे वैसा गवर्नमेंट ला रहा है जो विकास नहीं कर रहा है? विशेष राज्य का दर्जा तो वो दे सकते हैं ना। पहले मेरे उनके सवाल का हाथ में जवाब- है या नहीं? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। ये कोई बात हुई? हम आपके सवाल का जवाब दे, आप नहीं देंगे? किनके हाथ में नहीं है? आप किनके हाथ में कर्जा किनसे मांग रहे हैं आप? मैं मोदी सरकार से मांग रहा हूँ। अभी जिसकी सरकार रहेगी उसी से मांगेंगे ना। मोदी सरकार से मांग रहे हैं। मोदी सरकार ने कब कहा
है कि बिहार को विकसित नहीं होने दो, कब कहा है? स्टेटमेंट दिखाइए। मैंने ऐसे नहीं बोला जो उन्होंने कहा है जो विकसित नहीं होने दो। आप डाटा उनसे मांग रहे हैं तो पूछेंगे किससे? नहीं, मैं उनको ये कह रहा हूँ विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है बिहार को? कहाँ मिला है बताइए आप, किस चीज में मिला है, किस सेक्टर में मिला है, क्या दिया है उन्होंने? आपके कितने लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं? आप लोग यहीं पे काम करते हैं? जी नहीं, मैं तो यहाँ नहीं। क्यों नहीं करते हैं यहाँ पे काम? अगर आप यहाँ पे काम नहीं कीजिएगा बिहार विकसित कैसे होगा, ये बताइए। सर मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं है, मैं जहाँ पे पहले से सेटल हूँ वहाँ छोड़ करके आकर के यहाँ दूसरा चीज सेटल करना। तो अगर आपका माइंडसेट ये है तो यहाँ पे रहने वाले सबका माइंडसेट ये है तो बिहार को विकसित कैसे देखेंगे अगर आप बिहार में रहेंगे नहीं तो? ये रोजगार के ऊपर बताइए, यहाँ पे रोजगार है या नहीं है? यहाँ क्या बेरोजगारी है? हर स्टेट से यहाँ 20 साल पीछे स्टेट है बिहार स्टेट। क्यों है पीछे? बेरोजगारी है, यहाँ रोजगार नहीं है। सही यहाँ चुनाव नहीं हुआ रहा सही। नीतीश जी कह रहे हैं रोजगार देंगे, वही सब अफवाह है, सब झूठा है, ये सब वोट लेना एक दल बदलू है, वो जिसके साथ कुर्सी मिलती है उसके साथ चले जाते हैं। क्या लग रहा है? ऐसा है या नहीं है आप बताइए। क्या लग रहा है इस बार कुर्सी मिलेगी उनको? नीतीश मैं वो चीज नहीं जानता हूँ, वो पलतू है या नहीं। पलतू चाचा है वो। नहीं मिलेगा। हाँ, पलतू चाचा है, सही बात है। इतने साल से क्यों मुख्यमंत्री के वो लगातार इतने साल से पलतू चाचा है। देखिए केजरीवाल को नरेंद्र मोदी जेल भिजवा दिए शराबबंदी में, घोटाला में। नीतीश कुमार के क्यों नहीं भिजवा है? बिहार में 4 गो शराबबंदी है, 4 गो मिला है बिहार में, क्यों नहीं? है नहीं यहाँ पे उनके लायक, बताइए ना कौन है। और लालू जी क्या किए? वो बिहार वाले आप लोग यहाँ पे सुनिए मेरी बात, मैं लालू के समय से जान रहा हूँ, लालू के समय से बिहार में रह रहा हूँ। उस टाइम सड़कें नहीं थी और आज सड़कें आई है, तो वो किसने लाया? नीतीश जी ने लाया या नहीं लाया? कुछ तो परिवर्तन किया है, पूरी तरह से नहीं बदला है। अब वो जो 5 साल में होना चाहिए वो 15 साल में कर रहे हैं। जो 5 साल में होना चाहिए वो 15 साल में। बिहार 10 साल पीछे, आप डायरेक्ट बिहार को बता रहे हैं। कौन बता रहा है? वही लेट से कर रहे हैं, अपग्रेड तो हुआ है बिहार नीतीश जी के। अब बिहार के शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? लोग जो है बिहार के शिक्षा को लेकर काफी बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे बिहार के शिक्षा को लेकर? नहीं, शिक्षा सही नहीं है यहाँ का। सबसे पहले इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी इंग्लिश होना चाहिए। इंग्लिश क्यों कंपलसरी होना चाहिए? आपका बच्चा हिंदी नहीं पढ़ सकता? नहीं, हिंदी पढ़ सकता है, लेकिन आप अच्छे जॉब पे जाइएगा तो वहाँ इंग्लिश कंपलसरी है। आपके बच्चे को इंग्लिश बोलना ही नहीं आएगा, 10 आदमी में नहीं बैठ सकता है। इंग्लिश को छोड़िए, पहले ये बताइए क्या यहाँ के स्कूल में, सरकारी स्कूल में अध्यापक हमेशा आते हैं? नहीं आते। तो आपको ये बड़ा मुद्दा नहीं लगता कि यहाँ पे अध्यापक नहीं आते, आप इंग्लिश के पीछे मिली भगत है, हर चीज में मिली भगत है। यहाँ मिली यहाँ पे कुछ भी हो तो आप बात नाम मिली भगत नहीं, हर जगह बता रहा हूँ, गवर्नमेंट में मिली भगत है। चलिए, ये तो आपने ये तो कह दिया बिहार जो है अभी तक विकसित नहीं हुआ है, लेकिन अब बताइए यहाँ पे जो यहाँ के सांसद कौन है? संजय जायसवाल है। संजय जायसवाल है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो संजय जायसवाल है। कोई बात नहीं, संजय विधायक में तब हुआ है प्रमोद। सांसद कौन है? सांसद कौन है? हम सांसद की ही बात। हाँ, संजय जायसवाल है। बिल्कुल संजय जायसवाल है। इस बार उनका अपोजिशन जो है मनीष कश्यप जी आए हैं। हाँ, वही रहेंगे। हम लोग तो उन्हीं के सपोर्ट में हैं। मनीष कश्यप। हाँ जी, बस। अभी मनीष कश्यप जी भी इस बार सामने आए हैं, तो क्या लगता है? कोई संजय जायसवाल को वोट नहीं देता है, वोट देता है भाजपा को, नरेंद्र मोदी के चेहरा पर। बाकी लोग कुछ भी कह रहे कि हम उसको वोट देते हैं, उसको वोट देते हैं, खाली मुंह पर लोगों को दिखाने के लिए कि हम फलना है, पर सारा लोग वोट देने वक्त भाजपा को छाप देते हैं। क्यों भाजपा? बहुत काम किया है, क्या काम? बहुत काम किया। क्या काम? ये रोड पर अब चल रहा है, रोड नहीं था, खाली रोड देख के भाजपा को सब कुछ है। मकान लोगों को दिया है, गरीब लोगों का मकान दिया है। सर, आपके घर में कितने लोग जो है वो बिहार में काम करते हैं? हमारे घर में 6 आदमी सरकारी सर्विस में है। बिहार में 2 आदमी नहीं, 1 आदमी बिहार में। बाकी सेंट्रल में, बाकी बाहर क्यों? सेंट्रल में है। अगर बिहार की देखी जाए तो आधा से ज्यादा लोग बिहार छोड़ के बाहर निकल रहे हैं काम करने। यहाँ पर रोजगार है ये नहीं है, अभी तो कह रहे बिहार विकसित हो गया है। तो विकसित नहीं हुआ है। जहाँ पर कुछ नहीं था वहाँ पर कुछ हो रहा है। मकान दिया नरेंद्र मोदी। बिहार यहाँ रक्सौल में गरीब इतना है, किसको मकान मिला है? नरेंद्र मोदी किसको दिए हैं? मकान तो मिला है, यहाँ कहाँ किसी को मिला है? गरीब को रक्सौल में इतना गरीब है, किसी को मिला है? आप लोग को नहीं मिला है? नहीं मिला है। हम लोग तो रेलवे की जमीन में रहते हैं लोग। रेलवे की जमीन जी, हर चीज़ के गवर्नमेंट स्कूल में भी बढ़िया ढंग का पढ़ाई नहीं हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है।
उसके बाद में आप देख ही रहे हैं यहाँ के बिहार का सारे युवा अदर स्टेट में जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, धक्का मुक्का खा रहे हैं। फिर कैसे कह रहे हैं बिहार विकसित है? कौन कह रहा है अभी विकसित है? सब कह के गए हैं बिहार। वो अपने आप अपना सोच है। आप देख रहे हैं ना कि आधा से 40% से 60% युवा अदर स्टेट में जाकर अपना रोजी रोजगार। लेकिन अब नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि वो रोजगार देंगे लोगों को, तो क्या एक बार और लाइएगा नीतीश जी को? नहीं, हम तो नहीं, चेंजिंग चाहते हैं, केंद्र में भी और राज्य में भी चेंजिंग चाहते हैं। केंद्र में भी और राज्य में भी। अभी केंद्र का चुनाव चल रहा है, तो क्या लग रहा है केंद्र में किसकी सरकार आनी चाहिए? चेंज होना चाहिए। किसकी सरकार? भाजपा के राज्य में बहुत ज़्यादा महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी है, जुमलाबाजी ज़्यादा है, भाई में एक दूसरे में खटक हो गया है, देख रहे हैं आप, तो ये सही नहीं है। किसकी सरकार आएगी तो आपको लग रहा है रोजगार मिलेगा? भाजपा छोड़ के बाकी दूसरा का सरकार हो। बाकी तो अब दूसरा सरकार है ही नहीं, बाकी तो अलायंसेज है। बाकी तो अलायंसेज है। इंडिया गठबंधन है ना, इंडिया गठबंधन में कौन है प्रधानमंत्री का चेहरा, वो बताइए। तो अभी वो लोग डिसाइड किए हुए हैं, नहीं तो राहुल गांधी तो है ही है। राहुल गांधी लग रहा है बन पाएंगे, संभाल पाएंगे। तो अब सारे लोग चाहेंगे तो क्यों नहीं बनेगा? धारा 370 राम मंदिर छोड़ के बीजेपी का 5 काम गिनवा दीजिए बस। बहुत काम है यहाँ, सिर्फ बीजेपी का वोट ही चलेगा बिहार में, उन्हीं का लहर है, दूसरा कोई नहीं है। जो कह रहा है वो सब फोकसबाजी है। जो 28 पार्टी है वो क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, सिर्फ यहाँ बीजेपी मोदी का लहर है, दूसरा कोई नहीं है। बहुत लोग है कि बेरोजगारी बढ़ रहा है। कम कह रहे हैं आप लोग युवा हो यहाँ के, क्या लग रहा है यहाँ का? अगर हम शिक्षा की बात करें तो बिहार में शिक्षा कैसा है? बिहार में शिक्षा बहुत नीचे स्तर पे है, बहुत निचले स्तर पे है। क्या बदलाव होना चाहिए? सबसे पहले शिक्षा में बदलाव होना चाहिए। जैसे कि सरकारी स्कूल में अच्छे टीचर लोग को वैकेंसी देना चाहिए। जो अभी बीपीएससी करा रहा है, ये बीपीएससी पहले आया रहता तो बहुत से युवा लोग पढ़ने में आगे गया रहता लोग। मतलब आपको लग रहा है अगर थोड़ा टीचर्स को बदला जाए तो युवाओं में जो कुछ परिवर्तन, बहुत परिवर्तन होगा। शिक्षक हमेशा आए तो सही सरकारी स्कूल में। शिक्षा तो आए हमेशा, पर अपना काम नहीं किए लोग।